हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र कुमार शर्मा और मैं आपके लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेता हूँ वाइब्रेंट एकेडमी बिलासपुर में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जो टॉपिक है वो नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जेई मेंस एंड एडवांस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा टॉपिक इसमें आज ले रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप किसी रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि हाँ ये रिएक्शन दे दिया, इसको देख के बता दिया कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे उसके बाद जो डाटा आएगा उससे हम वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो इसमें मेनली दो टाइप के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे, एक जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मान लेते हैं कोई इमेजिनरी अपने पास रिएक्शन है A टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां पर याद रखना है, यहां पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभी हम 1 ले रहे हैं, तो जितने भी डेरिवेशन हम करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर क्वेश्चन में इसने चेंज कर दिया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो बेटा आपके सारे इक्वेशन, सारे डेरिवेशन जो हम करेंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए एक काम करते हैं, हम एक जनरल वैल्यू ले लेते हैं, n ले लेते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ चेंज है, ऐसा हो चुका है एक बार 2007 का एक क्वेश्चन था, AI उस टाइम चलता था, उसमें उसने क्या किया था, n दे दिया था और इसमें बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन गलत हो गए थे, क्योंकि अभी तक जो डेरिवेशन कराते थे टीचर्स उसमें इसकी वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू उन्होंने 1 लेके कराते थे। लेकिन बेटा जेई का एग्जाम है या नीट का एग्जाम है तो कुछ तो अलग आएगा ना, तो अपने को प्रिपेयर रहना है कि कुछ भी चेंजेस अगर आते हैं तो हमको उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, तो इसके लिए रेट कैसे लिखते हैं बेटा, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इनटू जो भी रिएक्टेंट है, यहाँ रिएक्टेंट क्या है अपना A, और हमने पहले डिसाइड कर रखा है कि ये ऑर्डर कौन सा है, जीरो ऑर्डर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब रेट इक्वेशन के थ्रू हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ n है तो -1/n स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी होगा नीचे आ जाएगा, इनटू dA/dt। ये dA/dt क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ क्या इसका चेंज आ रहा है। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी का अगर पावर 0 है तो उसका मतलब क्या है बेटा कि उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ लिखना, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, क्या प्रॉब्लम, 1 तो है ना। अब इसको अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो dA इक्वल टू -k dt और जो ये वैल्यू है n, ये आ जाएगा इधर। अब सोचो अगर रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हमारा A नॉट जो है वो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और जो A है ये है कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम A नॉट टू A। अब A नॉट कहाँ पर है, टाइम 0 पे बेटा, से टाइम t। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। अब dx का इंटीग्रेशन आप पढ़े होगे, dx का इंटीग्रेशन जब करते हो तो क्या मिलता है आपको, x प्लस सी। ठीक है, बट यहाँ हमने लिमिट रख रखा है A नॉट टू A, तो ये c वाला टर्म नहीं आएगा, कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा, तो इसके लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस, या इसका जो इंटीग्रेशन आएगा A नॉट टू A। ठीक, इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -k t। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ गया a माइनस A नॉट इक्वल टू -k t। अब A नॉट का हम ट्रांसफर कर देंगे, तो a इक्वल टू A नॉट माइनस n/k t। अभी तक जिसने भी आपको डेरिवेशन पढ़ाया होगा उसने कभी भी आपको ये n टर्म यूज करके नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है बेटा, लेकिन क्वेश्चन में बिकॉज अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा ये।
ठीक है, एन टर्म यूज़ नहीं करेगा, बट मान लो हो सकता है कि कभी लेवल अप हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ मोस्टली एन की वैल्यू 1 यूज़ कर लेते हैं, बट यहाँ एन जनरल टर्म है, अगर क्वेश्चन में चेंज करता है एन की वैल्यू 2 कर देता है, 3 कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गया जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर ए क्या डिनोट करता है बेटा, ए डिनोट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। ए नॉट क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियली क्या कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। के इज रेट कांस्टेंट एंड टी इज टाइम, है ना। रेट कांस्टेंट का एक जनरल यूनिट का एक फॉर्मूला होता है, आप वो भी नोट कर सकते हो, मोल पर लीटर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। यहां पर एन क्या है बेटा, एन यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किस ऑर्डर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। मान लीजिए हम जीरो ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, हमको पता ही नहीं होता है कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक। तो हो सकता है वहां पर के का यूनिट दे दे आपको, तो उस यूनिट से हम पहचान लेंगे कि हाँ भाई ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है या फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तब इसमें बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और होता है कि हाफ लाइफ, ठीक है। तो हाफ लाइफ के लिए भी आप डेरिवेशन देख सकते हो कि हाफ लाइफ का डेरिवेशन क्या होता है, साथ में इसको नोट करते रहेंगे बेटा। हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ है कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में मान लो 10 सेकेंड लग रहे हैं, तो उसका हाफ लाइफ जनरली हम बोल देंगे 5 सेकेंड, ठीक है। बट ऐसे ज़रूरी नहीं है, ये जीरो ऑर्डर के लिए होता है। जीरो ऑर्डर में यूनिटरी मेथड हम लगा सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में नहीं लगा सकते, ना ही सेकंड ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो हाफ लाइफ निकालने का एक तरीका होता है। हाफ लाइफ क्या है, टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का जो भी हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो टाइम हमारा क्या आ जाएगा, हाफ टाइम आ जाएगा। तो एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, ए विल बिकम ए नॉट बाई 2। ए नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। तो हमने जो फॉर्मूला डिराइव कर रखा है जीरो ऑर्डर के लिए, उसमें हम ये पुट कर सकते हैं, टी को टी हाफ पुट कर देंगे, ए को ए नॉट बाई 2 पुट कर देंगे। तो ए इक्वल टू हमने डिराइव किया था ए नॉट माइनस एन के टी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ए हो जाएगा ए नॉट बाई 2 ए नॉट माइनस एन के टी, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये टी हाफ हो जाएगा अपना। देन टी हाफ विल बी इक्वल टू ए नॉट बाई 2 एन के। तो बेटा यहाँ पर दो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर के लिए जनरल फॉर्मूला हो गया, एंड ये जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया। ये दो फॉर्मूला अगर अपने को याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अब एक नोट पॉइंट भी लिख सकते हो, नोट लिख सकते हो कि भाई यूनिटरी मेथड अप्लीकेबल होता है, यूनिटरी मेथड इज अप्लीकेबल फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको हम देखेंगे, बट ये आप कर सकते हो। हाँ, लेकिन याद रहे कि सिर्फ ये जीरो ऑर्डर के लिए अप्लीकेबल है, ये नहीं कि भाई कहीं भी लगा दिया, है ना। सब जगह लगाना अपने को नहीं है, जहां बोला जा रहा है बस वहीं लगाना है। तो जीरो ऑर्डर में हम लगा सकते हैं। चलो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं छोटा सा। इसके लिए बेसिकली आपको थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए, जनरल, बिल्कुल जनरल। जैसे मान लो आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। बेसिक में जो पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, आपको स्टार्टिंग में जो बेसिक फिजिक्स पढ़ाया जाता है उसमें जो भी इंटीग्रेशन है वो थोड़ा बहुत आपको चलेगा, है ना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो मान लो एक क्वेश्चन है, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड
to complete a reaction by 40% if A naught इक्वल टू 100 मोल पर लीटर, है ना, कॉन्सेंट्रेशन है, यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर आ जाएगा, एंड रेट कांस्टेंट K इज 2 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अब बेटा देखो, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं आपको उसने नहीं बताया कि भाई इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, कहीं नहीं बताया गया है कि इसका ऑर्डर क्या है, लेकिन अब अपने को पता है कि यूनिट देख के हम ये बता सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। तो जल्दी से यूनिट देख के बताओ ये कौन सा ऑर्डर है। यस, ये कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज के का यूनिट हमको पता चल रहा है कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया बेटा, A इक्वल टू A नॉट माइनस NKT। अब नॉर्मली इसने रिएक्शन नहीं दिया तो हम यही एज्यूम करेंगे कि भाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 1 है, ठीक है, ये एज्यूम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन को अगर घुमाना होता तो यहाँ पर वो n की वैल्यू कुछ और देता, रिएक्शन आपको दे देता, लेकिन इसने नहीं घुमाया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या आ गया, A इक्वल टू A नॉट माइनस KT। अब देखो ये बोल रहा है कि 40% कंप्लीट हो गया, 40% कंप्लीट होने का मतलब बचा कितना, बचा कितना अपने पास, इनिशियल वैल्यू क्या है, A नॉट है 40, A नॉट है सॉरी 100। अब 40% कंप्लीट हो गया रिएक्शन, तो A कितना आ जाएगा अपने पास 60, बिकॉज 100 का 40% 40 हो जाता है, ठीक है। तो 40% तो कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना अपने पास 60 बचा, तो अपने को A लिखना है जो बच गया, ठीक है। A क्योंकि क्या है, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम T, T टाइम के बाद बचा कितना, तो T टाइम के बाद बच गया 60 भाई। तो ये बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर देना आप अपने को। तो मेनली यहाँ पर बच्चे फंसते हैं क्योंकि वो समझते नहीं कि 40% का मतलब क्या है। 40% रिएक्शन कंप्लीट हो जाने का मतलब 40 चला गया भाई, तो बच क्या गया मेरे पास 60 बच गया, है ना, कॉन्सेंट्रेशन 60 बच गया, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 60 इक्वल टू 100 माइनस K की वैल्यू अपने को गिवन है 2, T अपने को निकालना है, थोड़ा बहुत रीअरेंज करेंगे तो T इक्वल टू आ गया 20 सेकेंड। बिकॉज इसने 40% के लिए पूछा था इसलिए T हाफ का हमने फॉर्मूला नहीं लगाया, लेकिन नीट के एग्जाम में आप T हाफ का फॉर्मूला लगा सकते हो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। जिससे T50 का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, A नॉट बाई N2K, N को हम 1 लेकर चल रहे हैं, तो ये आ गया A नॉट बाई 2K, A नॉट इज 100, K इक्वल टू 2, तो ये आ गया 25 सेकेंड, ठीक है, देख रहे हो आप, T50 अपना 25 सेकेंड है, इसका मतलब 50% कंप्लीट होने में 25 सेकेंड लग रहे हैं एंड 40% कंप्लीट होने में 20 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है नीट के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में। नीट के एग्जाम में हो सकता है आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ही बना लो बेटा, बट जेई में ऐसा नहीं होता है। मोस्टली जेई में क्या होता है कि वो ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला क्वेश्चन नहीं देता है, बट अभी रिसेंट अगर ट्रेंड देखें हम मेंस का, तो हाँ यस, नीट और जेई का लेवल ऑलमोस्ट उसने क्या कर दिया, सेम कर दिया है। तो हम नीट और जेई को हम सेम लेके चलते हैं। हम तो क्लास में यहाँ तक बोलते हैं कि बेटा अगर आपको जेई मेंस निकालना है तो आप नीट का PYQ कर लो, है ना, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट सेम हो गया। हाँ, लेकिन अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो बेटा तो आपको पूरा डेरिवेशन एंड सब कुछ आना चाहिए, अदरवाइज आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसमें 2-3 ग्राफ भी बनते हैं, तो ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद इसको हम वाइंड अप करते हैं लेक्चर में। तो इसमें जो ग्राफ बनेगा बेटा वो आ जाएगा A वर्सेस T। A यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर में, एंड T इज द टाइम इन सेकेंड्स, जनरली सेकेंड लेके चलते हैं ऐसा यूनिट। तो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, A इक्वल टू A नॉट माइनस KT। अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम y इक्वल टू MX प्लस C, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ ऐसा ही है ये। y एक्सिस पे क्या है बेटा A, तो y अपना A हो गया, x एक्सिस पे क्या है T, तो T वाला ये जो वैल्यू हो गया बेटा ये हो गया माइनस MX, तो स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट है A नॉट, A नॉट इज द इंटरसेप्ट एंड स्लोप इज निगेटिव। तो ये ग्राफ थोड़ा सा है। एक कंफ्यूजन यहाँ पर बच्चों को ये भी होता है कि ये जो लाइन है क्या ये एक्स एक्सिस को कट करेगी, यस कट करेगी, बिल्कुल कट करेगी। फर्स्ट ऑर्डर में नहीं करता है, और फर्स्ट ऑर्डर में भी किसके लिए नहीं करता है, वो जो जनरल फॉर्मूला होता है उसके लिए नहीं करता है, ठीक है, उसको देखेंगे हम, बट जीरो ऑर्डर के लिए डेफिनेटली यस ये कट करेगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। कभी कभी एक फॉर्मूला आपको प्रोडक्ट मान लो बी है,
तो बी वर्सेस टी का भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये जो इक्वेशन है, ये जो अपना ग्राफ है, ये ग्राफ नॉर्मली बच्चों को नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो ये ग्राफ हम एक बार देख लेते हैं कि प्रोडक्ट के लिए कैसा आएगा। सिंपल है, A2 प्रोडक्ट। अब A2 हम B मान लेते हैं। इनिशियली क्या अपने पास A0 है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि x ब्रेक हो गया टाइम t पे, तो बेटा यहाँ कितना बनेगा, x बन जाएगा। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, x, तो x की वैल्यू अपने को निकालनी है। सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे, A = A0 - KT। A क्या आ गया अपना, आफ्टर टाइम t क्या है कॉन्सेंट्रेशन, A0 - x और A0 - KT। हमको x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमको प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम देखना है। तो x = A0 कैंसिल हो गया बेटा, x = क्या आ गया, KT। तो ये कुछ नहीं है, ये y = mx है, ठीक है। तो y = mx क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये आपका ग्राफ बन गया, ठीक। तो आज के लिए इतना ही है ना, फिर मिलते हैं। ज्वाइन कीजिए आप लोग एज सुन एज पॉसिबल वाइब्रेंट अकेडमी।